बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये टाइम था सुबह सहरी का और मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी सहरी टू अफ्तार रूटीन शेयर करती हूँ। तो इस वक्त 4 बज रहे थे और मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी सासू माँ के लिए पराठा। और कितना प्यारा रहमतों और बरकतों से भरा हुआ होता है ये टाइम माशाल्लाह से। बहुत सारी यादें बचपन से भी जुड़ी हुई हैं मेरी। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर के पास ढोल वाले आया करते थे। आप लोग भी बताइएगा किस किस के बचपन में ऐसा होता था। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था सहरी के टाइम पे। मज़ा तो अब याद करके आता है, उस वक्त तो मुझे बहुत डर लगता था। से ढोल की आवाज़ से मैं और मेरे बहन भाई उठ जाया करते थे और मस्जिदों में ऐलान भी हो रहे होते थे, बताते थे बार बार कि अब सहरी में इतना टाइम रह गया है। और बस बहुत अच्छा वक्त था और आज तक मुझे वो वक्त याद है। इतने प्यारे प्यारे सी नातें हो रही होती थी मस्जिद में और बार बार ऐलान कर रहे होते थे कि सहरी ख़त्म होने में इतना टाइम रह गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अब ऐसा कहाँ होता है कि सहरी के टाइम पे मस्जिदों से आवाज़ आ रही हो या मस्जिद में बता रहे हो बार बार कि अब सहरी ख़त्म होने वाली है, इतने मिनट रह गए। तो बड़ी अच्छी यादें होती हैं जो कि हमारे दिल में और हमारे जहन में होती हैं बचपन की। और यहाँ पे नाश्ता तकरीबन हो गया था तैयार। सासू माँ के लिए मैंने बना दिया था अंडा और पराठा और बस अब हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए और अपने लिए मैं बनाने लगी थी। आजकल सहरी का टाइम भी कम होता जा रहा है, तो 4 बजे उठना मुझे ऐसा लगता है कि इनफ नहीं था टाइम मेरे लिए। और बच्चों के इतने कोई नखरे होते हैं खाने में, सुबह-सुबह उनको कुछ भी नहीं खाना होता। तो बस मैंने उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि कुछ तो खाओ, वरना तो बग़ैर खाए किस तरह से रोज़ा रखेंगे और स्कूल भी जाना होता है बच्चों को। तो फिर मैंने फेनी बना दी थी उन लोगों के लिए। और पहले तो सब सहरी भी साथ में बैठ के करते थे, मैं और मेरे पेरेंट्स, बहन भाई सब। लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत ही मुश्किल से उठते हैं और बस आधी आँखें उनकी खुली हुई होती हैं, आधी बंद होती हैं। तो बस इसी तरह से सहरी करते हैं बच्चे आजकल। ज़ैनब बस। उन बच्चों को भेज दिया था मैंने स्कूल और देखें कितना प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। और सहरी के बाद बस टाइम ही नहीं होता, फ़ौरन से फिर स्कूल टाइम हो जाता है। तो मैं चली गई थी स्कूल और उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे और अभी करने लगी थी किचन क्लीनिंग। और चूल्हा वगैरह भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो बस अब ये साफ़ करते हैं, उसके बाद खाना बना लेते हैं इससे पहले कि गैस चली जाए। और मुझे बड़ी टेंशन होती है सुबह सुबह गैस जाने की, तो बस मैं जल्दी जल्दी से पहले क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। गंदे किचन में काम करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो माशाल्लाह से आजकल पानी तो अच्छा खासा आ रहा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से बर्तन धुल जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि सुबह में मैं आधा काम कम से कम करके रखूं क्योंकि 9 बजे तक गैस चली जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम खाना बना लूं, तो कभी बन जाता है और कभी आधा कच्चा आधा पक्का रह जाता है, फिर आधा सुबह में बन जाता है और बाकी खाना फिर मैं शाम में कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था कुकिंग करना और आज मेरा इरादा था बिरयानी बनाने का। बहुत दिनों से सिर्फ सालन ही बन रहा था घर पे, तो बच्चे बड़े बोर हो जाते हैं, सालन वगैरह इतना ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं होता। बिरयानी बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों के लिए बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस आधी तो हो गई थी कंप्लीट और आधी फिर मैंने शाम में कंप्लीट कर ली थी क्योंकि गैस चली गई थी और बर्तन वगैरह धोने में थोड़ा लग गया था टाइम।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इतना हो जाता है सुबह में कि खाना चढ़ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम में कंप्लीट हो जाता है। वैसे अगर गैस थोड़ी जल्दी आ जाए तो ये आसानी हो जाती है कि जल्दी सब काम हो जाया करे। लेकिन ख़ैर बस यहाँ चल रही थी खाने की तैयारी और मुझे आ रही थी कोई बहुत ही सख्त वाली नींद। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पहले खाना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं जाके थोड़ी देर नैप ले लूँगी। और रमज़ानों में मेरा रूटीन कुछ इस तरह से है कि मुझे अफ़्तारी के बाद खाना नहीं खाया जाता। तो मैं बस कर लेती हूँ अफ़्तारी और फिर उसके बाद सहरी में फिर मैं खाना खा लेती हूँ या नाश्ता जो भी दिल चाह रहा होता है। और यहाँ पे वीडियो बना रही थी मैं और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि सामने बिरयानी का डब्बा रखा हुआ है। ख़ैर होता है कभी-कभी ऐसा भी। और यहाँ पे बस मैंने खाना चढ़ा दिया था और मैं चली गई थी थोड़ी देर सोने के लिए और बाकी की रूटीन हम कंटिन्यू करेंगे अफ्तारी टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक और बिल्कुल खैरियत से होंगे और वेलकम है आप सबका मरियम साद व्लॉग्स में। बस आप सुनाइए कैसे हैं आप सब? कैसा गुज़र रहा है आप सबका रमज़ान? और रमज़ानुल मुबारक तो इतनी तेज़ी से बस गुज़र रहा है कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। माशाल्लाह आज 16 रोज़े हो गए और पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी से वक्त गुज़र गया। और बस मैं अभी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी। बच्चे अभी कर रहे थे आराम स्कूल से आने के बाद और बस अभी मैं जा रही थी किचन में। खाना वगैरह बनाना था, अफ्तारी की तैयारी करनी थी। गैस आती है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे, तो काफ़ी लेट हो जाता है। सुबह से अगर गैस आ रही हो तो थोड़ा-थोड़ा काम हो कर सकते हैं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो चलें चलते हैं, करते हैं अपना रूटीन स्टार्ट। मैं आ गई थी अभी किचन में और मुझे आज बनाने थे दही बड़े। उसके लिए मैंने ले लिया था बेसन, थोड़ी सी काली मिर्ची, नमक और बेकिंग पाउडर। बस अभी इसको करते हैं मिक्स। थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी। और एक प्यारी सी बात मैं आपके साथ करती हूँ शेयर कि ज़िंदगी पर गौर व फ़िक्र करने के बाद एक बात बहुत वाज़ेह होकर सामने आती है कि तालीम व तरबियत और इल्म व हिकमत के हुसूल में सबसे पहले सब्र करने के बारे में सीखना और सिखाना चाहिए, क्योंकि यही वो अमल है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो सब्र करना सीखें और पूरी तवज्जो से सब्र करने के अमल को समझें। सब्र की तलख़ी आपको तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन जब मुआवज़ा मिलेगा तो आप भूल जाएंगे कि आपको किस चीज़ ने दुख पहुँचाया। ये कुछ बहुत ही अच्छे से प्यारे से कोट्स या कुछ बातें मेरी नज़र से गुज़रती हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं शेयर कर सकूं कि किसी भी बात से हमें कुछ अगर समझने का, सीखने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यहाँ पे दही बड़े के लिए मैंने बना ली थी फुल्कियाँ, बोलते हैं या दही बड़े बोलते हैं।
बेसन की मैंने बनाई थी। तो बस मैंने इसको थोड़ी देर पानी में रख दिया था नरम करने के लिए, और फिर उसका पानी निकाल के दही में शामिल कर लिया था, और बहुत ही दही मज़ेदार बड़े यम्मी हो से गए थे दही बड़े रेडी, बने थे। और इस वक्त टाइम हो गया था असर की नमाज़ का। तो बस अभी मैं चलते हैं और असर की नमाज़ पढ़ते हैं, इसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं ये आलू बड़े फ्राई करती हूँ। अभी होने वाला था रोज़े का टाइम, तो बस अभी लाइट्स ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने लगा दिया था आधा अधूरा सा दस्तरखान, तो बस बाकी चीज़ें दस्तरखान पे रखते हैं। और आमना से मैंने कहा था शरबत बनाने के लिए, लेकिन उसने देखें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लाइट बनाया था शरबत, तो उसमें शरबत और मैंने ऐड कर दिया था। और बस बाकी सब चीज़ें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे होने वाली थी अज़ान, और मैं दुआ मांग रही थी। ये बहुत ही प्यारा टाइम होता है, अपने दिल की जितनी दुआएं हो सकें अल्लाह से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में मांग लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह बेहतरीन सिला देने वाला और हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। और ब्लॉग का करती हूँ मैं यहाँ एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।